तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम आज जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 11 और इसका नाम है अलर्ट्स इन बूटस्ट्रैप 5। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलर्ट्स इन बूटस्ट्रैप 5। देखो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो कि अलर्ट्स होते क्या हैं। भाई आपने अक्सर देखा होगा कि आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, आप उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हो या फिर आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो, तो फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद आपके पास एक अलर्ट मैसेज, एक पॉपअप मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है फॉर एग्जांपल योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर अगर कोई एरर आ जाता है तो रेड कलर का एक अलर्ट शो होता है और उसमें आपको नजर आता है कि भाई डेटा इंसर्शन फेल्ड या फॉर्म सबमिशन फेल्ड, इस तरह का कोई एरर मैसेज आपको शो होता है। या फॉर्म फिल करने से पहले आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा होता है, कोई अलर्ट इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम बूटस्ट्रैप 5 के अलर्ट्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अलर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली अलर्ट्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, सही है। मतलब आपका काम अगर सक्सेसफुली हो गया है तो ग्रीन कलर का अलर्ट है, एरर आता है तो रेड कलर का अलर्ट है, कोई इंफॉर्मेशन है तो ब्लू कलर का अलर्ट होता है आपके पास, कोई वार्निंग होती है तो ऑरेंज कलर का एक अलर्ट होता है आपके पास। मतलब बहुत सारे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बहुत सारे अलर्ट्स मौजूद हैं। तो वो अलर्ट्स किस तरह से बनाएंगे उसी को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड्स एन इजी वे टू क्रिएट प्री डिफाइंड अलर्ट मैसेजेस। मतलब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनको यूज करके हम प्री डिफाइंड अलर्ट मैसेजेस बना सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे प्री डिफाइंड का वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि भाई हमें पता होता है ना, जो भी एक डेवलपर होता है उसको पता होता है ना कि भाई अगर ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो ये वाला प्री डिफाइंड मैसेज शो होना चाहिए, मतलब ये वाला अलर्ट शो होना चाहिए, और अगर एरर आ जाता है तो ये वाला अलर्ट शो होना चाहिए। मतलब वो जो अलर्ट्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब वो पहले से हम बना के रखते हैं और उसके ऊपर बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस अप्लाई करते हैं ताकि वो जो अलर्ट है उनका जो लुक है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम अलर्ट बनाएंगे किस तरह से, मतलब कौन कौन सी बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस हैं जिनको यूज करके हम बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अलर्ट्स आर क्रिएटेड विद द अलर्ट क्लास। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्लास है अलर्ट बनाने के लिए जिसका नाम भी क्या है, अलर्ट। सही है, मतलब ये क्लास लाजमी लगेगी जब भी आप अलर्ट बनाओगे। लेकिन अगर अलर्ट के साथ साथ आपको कुछ कलर की क्लासेस वगैरह अप्लाई करनी है तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो अलर्ट की क्लास है इसके बाद मतलब अलर्ट क्लास फॉलोड बाय वन ऑफ द कंटेक्चुअल क्लासेस। कंटेक्चुअल क्लासेस किसे कह रहा है, ये जितनी भी कलर की क्लासेस है ना, जिस तरह अलर्ट सक्सेस हो गया, अलर्ट इन्फो हो गया, अलर्ट वार्निंग, डेंजर, बहुत सारी कलर की क्लासेस हैं। तो मतलब आपको सबसे पहले तो अलर्ट बनाने के लिए ये वाली क्लास यूज करनी है अलर्ट, और उसके बाद आप कोई भी कलर की क्लास अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। भाई अगर आप सक्सेस मैसेज के लिए कोई अलर्ट बना रहे हो तब आप अलर्ट सक्सेस यूज करोगे, लेकिन अगर कोई टास्क फेल हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अलर्ट डेंजर की क्लास लगा सकते हो, मतलब रेड कलर का एक अलर्ट यूज कर सकते हो। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप अलर्ट बनाओगे ना तो सबसे पहले ये अलर्ट की क्लास आएगी और उसके बाद ये जितनी भी कलर की क्लासेस हैं उनमें से कोई एक आप क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, मैं आता हूं अपने ड्रीमवीवर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ड्रीमवीवर के अंदर एक फाइल बनाई हुई है alerts.html के नाम से, और इसके टाइटल में भी देखो मैंने लिखा हुआ है अलर्ट्स इन BS5। और यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल मैंने पहले से यहाँ पे लिंक करवाई हुई है और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी यहाँ पे अटैच करवाई हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, कंटेनर मैंने एक डिव बनाया, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास लगा दी, और अब मुझे एक अलर्ट बनाना है। तो अलर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अभी सक्सेस के लिए अलर्ट बनाना है। तो इसके अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सक्सेस। इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, सक्सेस, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ ऑपरेशन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। ठीक है, सिंपल ये मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तो देखो अभी ये अलर्ट की फॉर्म में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल एक डिव है, उसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग के टैग को यूज करके मतलब बोल्ड किया पहले और फिर कुछ टेक्स्ट लिख दिया।
तो अगर यहां तक मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये देखो बूटस्ट्रैप 5 का फोल्डर है, इसके अंदर हमने क्या नाम रखा है, यहाँ पे देखो टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा अलर्ट्स, इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं। ये देखो कंटेनर में है ये, इसलिए अभी देखो लेफ्ट साइड से आपको स्पेस नजर आ रहा है, लेकिन ये एक अलर्ट की फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर अलर्ट की क्लासेस नहीं लगाई। तो अलर्ट की क्लासेस अब लगाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये जो डिव है, इस डिव के ऊपर मैं अलर्ट की क्लासेस लगाऊंगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो कौन सी क्लास लगेगी, सिर्फ अलर्ट, और उसके बाद अलर्ट आपको कौन से कलर का चाहिए, मैं कहता हूं मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं अलर्ट सक्सेस। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे आके F5 करता हूं। तो ये देखो ये आपको अलर्ट नजर आ रहा है, मतलब एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे आपको सक्सेस जो कि बोल्ड है, और उसके बाद यहाँ पे वो मैसेज आपको डिस्प्ले करवा रहा है। मतलब इस अलर्ट बॉक्स का जो भी टाइटल होगा ना वो आप स्ट्रॉन्ग के टैग में रखोगे, और उसका जो भी मैसेज बॉडी होगी वो आप स्ट्रॉन्ग के टैग के बाहर लिखोगे। लेकिन ये सारा काम आपने इसी डिव के अंदर रहते हुए करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, ये देखो मैं ये पूरा डिव यहाँ से कट करता हूँ और मैं एक रो बना लेता हूँ इस कंटेनर के अंदर, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कॉल MD6 का एक डिव बनाना है, मतलब 6 कॉलम्स का एक डिव बनाना है, उसके अंदर मुझे अलर्ट रखना है। मतलब अब जो मेरा अलर्ट है ना वो पूरे 12 कॉलम्स पे नहीं बल्कि 6 कॉलम्स में नजर आएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं F5 करता हूँ। तो ये देखो अब ये अलर्ट सिर्फ 6 कॉलम्स की हद तक डिस्प्ले हो रहा है, और देखो अभी ये ऊपर फिक्स हुआ है। तो इसकी जो रो है इसको मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ MT2, मतलब मार्जिन टॉप 2 मैं इसको दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो रो है ये टॉप से 2 स्टेप नीचे आ जाएगी। देखो नजर आ रहा है आपको, सही। और अगर मैं यहाँ पे कॉल MD12 दे दूं इसको, जहां पे मैंने 6 दिया है यहाँ पे कॉल MD12 दे दूं, इसको सेव करते हैं F5 करते हैं। तो ये देखो ये पूरे 12 कॉलम्स के अंदर ये मैसेज शो होगा। और मैंने क्या बताया कि अलग अलग कंटेक्चुअल क्लासेस हैं, मतलब कलर की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे देखो मैं यही वाला डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो डिफरेंट कलर की क्लासेस हैं वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखो दूसरा डिव कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कलर की क्लास अप्लाई करता हूँ डेंजर। ठीक है, डेंजर आप कब यूज करोगे, जब फेलियर हो जाएगा। फेलियर मतलब जब आपके पास ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ ऑपरेशन फेल्ड। देख रहे हो, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करता हूँ। तो ये देखो ये अब रेड कलर का अलर्ट है जो कि एरर्स के पॉइंट ऑफ टाइम में आप डिस्प्ले करवाओगे। मतलब जब कोई एरर आता है तब आप ये वाला अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाओगे अपने यूजर को वेबसाइट पे। और भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी से कॉपी पेस्ट करके दिखाता जाता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मैंने यहाँ पे दे दिया इसको, और फिर एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे वार्निंग दे देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको इन्फो दे देता हूँ, एक इन्फो भी हमारे पास होता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे दोबारा मैं इसी डिव को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी दे देता हूँ, यहाँ पे जो ग्रे कलर का एक होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको डार्क भी कर देते हैं, अलर्ट डार्क में अप्लाई कर देता हूँ। सही, इसको सेव करता हूँ और अब इन सारी क्लासेस का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। F5 करता हूँ। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास सक्सेस है, फिर डेंजर है, फिर प्राइमरी है, फिर वार्निंग है, फिर इन्फो है, फिर सेकेंडरी है, और फिर ये डार्क है। सही, मतलब ये सारे आपके पास क्या है, अलर्ट्स हैं। तो आपको कौन सा अलर्ट चाहिए ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो सारी क्लासेस यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है अलर्ट लिंक्स। भाई मैं चाह रहा हूं ये जो मेरा अलर्ट है ना उसके अंदर अगर मुझे कोई हाइपर लिंक बनाना है। हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं, एंकर के टैग की मदद से। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई अगर मुझे अपने अलर्ट के अंदर कोई लिंक बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एड द अलर्ट लिंक क्लास टू एनी लिंक्स इनसाइड द अलर्ट बॉक्स टू क्रिएट मैचिंग कलर्ड लिंक्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपको लिंक बनाना है किसी अलर्ट बॉक्स के अंदर तो आप उस लिंक के ऊपर ये वाली क्लास लाजमी लगाओ, क्योंकि अगर आप ये वाली क्लास उस लिंक पे नहीं लगाओगे तो वो लिंक उसका जो कलर है वो हमारे अलर्ट बॉक्स के साथ मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका रिजल्ट दिखाता हूं आपको। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पहला अलर्ट बनाया था, सबसे टॉप पे जो मैंने पहला अलर्ट बनाया था, मैं यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली, इसके आगे मैं एक लिंक बनाता हूँ, ए का टैग मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी पास नहीं करता, हैश पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रीड मोर। ठीक है, ये रीड मोर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये लिंक मैंने कहाँ बनाया है, अपने अलर्ट वाले डिव के अंदर।
तो देखो अगर मैं अभी इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं ना, सेव करता हूं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूं, आप ये पहले वाले अलर्ट को फोकस करना, F5 करता हूं, ये देखो अभी देखो ये लिंक उसी तरह से शो हो रहा है जिस तरह से ये शो होता है, मतलब इसका कलर हमारे इस अलर्ट बॉक्स के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक क्लास लगानी है इस लिंक के अंदर। बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जिसका क्या नाम है, अलर्ट लिंक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लगाया, अब मैं इसको सेव करता हूं और अब देखना, अब मैं F5 करता हूं, अब ये देखो ये हमारे कलर के साथ मैच हो गया, मतलब जिस तरह से हमारे पास सक्सेस था उसी तरह से अब आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा। तो ये कहलाता है आपके पास अलर्ट लिंक। क्या कहलाता है, अलर्ट लिंक। और अलर्ट लिंक मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे देखो अलर्ट लिंक की क्लास मैंने यहाँ पे यूज कर ली। मैं ये दो डॉट डॉट हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो देखो ये रिजल्ट होता है इसका एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अलर्ट के अंदर आप कोई लिंक भी शो करवाना चाह रहे हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह मैंने ये बनाया। चाहिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है क्लोजिंग अलर्ट्स। भाई देखो क्लोजिंग अलर्ट्स का मतलब, अभी देखो ये जो आपको अलर्ट शो हो रहे हैं ना, अभी इन अलर्ट्स को मैं क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इन अलर्ट्स को अभी क्लोज नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे कहीं भी क्लोज का आइकन नहीं आ रहा, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हाँ भाई अलर्ट शो हो गया, अब मुझे इसको क्लोज करना है। ठीक है, मतलब जिस तरह से वेबसाइट के यूजर अक्सर करते हैं ना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, अलर्ट डिस्प्ले हो गया, अच्छा भाई डिस्प्ले हो गया, अब इसको क्लोज करना है अलर्ट को ताकि ये गायब हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू क्लोज द अलर्ट मैसेज एड अ अलर्ट डिसमिसेबल क्लास। देखो अलर्ट्स को क्लोज करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है अलर्ट डिसमिसेबल। तो ये कहाँ अप्लाई करनी है, ये आपने अपने डिव के ऊपर अप्लाई करनी है। और फिर देखो क्या कह रहा है, देन एड अ क्लास btn close एंड डेटा bs dismiss, और उसके अंदर क्या लिख दो, अलर्ट। मतलब आपने क्या करना है, जो आपने डिव बनाया हुआ है ना अलर्ट का, सबसे पहले उस पर ये वाली क्लास अप्लाई करनी है, कौन सी, अलर्ट डिसमिसेबल। फिर आपने अपने डिव के अंदर एक बटन बनाना है, और वो बटन क्या काम करेगा, उसी के ऊपर क्लिक करके हम अपना अलर्ट क्लोज करेंगे। और फिर उस बटन के ऊपर आपने एक क्लास अप्लाई करनी है, ये वाली जिसका क्या नाम है, btn close। और उसी बटन के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट लगाना है जिसका क्या नाम है, डेटा bs dismiss, मतलब डेटा बूटस्ट्रैप डिसमिस। और उसके अंदर आप क्लोज किसको करवा रहे हो, अलर्ट को, तो आप क्या पास कर दोगे, अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, टू लिंक और अ बटन, मतलब ये जो दो क्लासेस है ना, btn close और ये जो एट्रीब्यूट है, ये आप किसी लिंक पे भी लगा सकते हो या किसी बटन पे भी लगा सकते हो। क्योंकि जब किसी बटन पे क्लिक करोगे या लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो अलर्ट बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये जो दूसरा हमारा अलर्ट है, कौन सा, जिसके अंदर ये फेलियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ देखो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। तो बटन बनाने के लिए मैं बटन का यहाँ पे टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक क्लास अप्लाई करता हूँ। कौन सी क्लास अप्लाई करूंगा, btn close। ठीक है, और मैंने क्या बताया, ये जो बटन मैं बना रहा हूं जिस डिव के अंदर, मतलब जहां पे अलर्ट की क्लासेस लगी हुई हैं, वहां पे आपने एक क्लास लगानी है अलर्ट डिसमिसेबल, ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये लगानी है, उसके बाद आपने एक बटन ओपन करना है। ठीक है, और उस बटन के अंदर आपने क्लास कौन सी लगानी है, btn close। और फिर आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना है, उस एट्रीब्यूट का क्या नाम था, डेटा bs डिसमिस। सही है, और इसके अंदर आपने क्या पास करना है, अलर्ट। मतलब क्लोजिंग अलर्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये वाली क्लास अप्लाई करनी है, फिर अपने डिव के अंदर एक बटन बनाना है। ठीक है, और बटन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास देनी है btn close की, और btn close के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटा bs dismiss का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर पास करना है अलर्ट। क्योंकि इसी बटन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने अलर्ट को डिसमिस करेंगे, क्लोज करेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूं, अपने ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, F5 करता हूं, तो यहां देखो देखो ये जो मैंने क्लोजिंग अलर्ट बनाया है, ये मैंने अपने सेकंड वाले अलर्ट को बनाया। चाहिए, तो इसके राइट साइड पे जरा फोकस करो, देखो आपको एक क्रॉस का आइकन नजर आ रहा है। तो ये बटन कैसे आ रहा है, जो मैंने क्लासेस लगाई थी अपने बटन के ऊपर उसकी मदद से आ रहा है। और आप देखो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, आप रिजल्ट देखना, ये देखो वो रेड वाला जो हमारे पास अलर्ट था वो क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, दोबारा आ जाएगा वो, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास गायब हो जाएगा। और एक बात याद रखना, आपका ये क्लोज वाला बटन तभी काम करेगा जब आपने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करवाई होगी। मतलब देखो अगर मैं यहां से बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये देखो ये वाली फाइल है बूटस्ट्रैप की, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं,
और अब अपना ब्राउजर में F5 करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो अभी जो आपको अलर्ट लिंक नजर आ रहा है, मैं इसके राइट साइड पे बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं और ये जो आपके पास अलर्ट है ये गायब नहीं हो रहा। क्यों गायब नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी उसको कमेंट कर दिया था। क्योंकि ये जो क्लोज करने का फीचर है ना, ये हमारे पास इस फाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है, देखो मैं दोबारा सेव करता हूँ, F5 करता हूँ और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये गायब हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने किसी भी अलर्ट को क्या करना है, क्लोजिंग अलर्ट बनाना है, तो आपको लाजमी यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा बटन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही है, और अब मैं कह रहा हूँ ये जो थर्ड वाला अलर्ट था ना, जिसके ऊपर अलर्ट प्राइमरी मैंने लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर मैं बटन ऐड करता हूं और इसका जो डिव है यहाँ पे मैं क्लास कौन सी लगाऊंगा, अलर्ट डिसमिसेबल। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आप देखो जो दूसरा और तीसरा अलर्ट है उसको मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग अलर्ट बनाया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखो ये भी गायब हो गया, इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये भी गायब हो गया। तो इस तरह से आप क्लोजिंग अलर्ट बना सकते। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो एनिमेटेड अलर्ट्स। ठीक है, एनिमेटेड अलर्ट्स का मतलब कि भाई अगर मुझे अपने अलर्ट्स के ऊपर कोई एनिमेशन का इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ क्लासेस मौजूद हैं। यहाँ पे देखो दो क्लासेस हैं, एक है फेड और एक है शो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फेड एंड शो क्लासेस एड्स अ फेडिंग इफेक्ट व्हेन क्लोजिंग द अलर्ट मैसेजेस। मतलब ये जो दो क्लासेस हैं, जब भी आप ये अपने अलर्ट वाले डिव के ऊपर लगाओगे और जब भी आप अपना अलर्ट मैसेज को क्लोज करोगे तब आपको एक फेडिंग इफेक्ट, एक फेडिंग एनिमेशन इफेक्ट आपको नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं अभी जाऊं F5 करता हूं तो देखो ये सेकंड वाला आपको अलर्ट नजर आ रहा है, रेड वाला। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो देखो ये एकदम से गायब हो जाता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। ये थर्ड वाला भी देख लो, इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये एकदम से गायब हो जाएगा, मतलब कोई फेडिंग इफेक्ट के साथ ये गायब नहीं हो रहा। तो अगर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ये जो मेरा दूसरा वाला ये जो मेरे पास अलर्ट है, ठीक है, अलर्ट डेंजर वाला, यहाँ पे देखो मैं अलर्ट डिसमिसेबल के बाद एक क्लास लगाता हूँ फेड और दूसरी क्लास लगाता हूँ शो। ठीक है, तो ये दो क्लासेस हैं और सेम यही दो क्लासेस मैं लगा देता हूँ। ये जो मेरा तीसरा अलर्ट है, क्योंकि ये भी क्लोजिंग अलर्ट है, यहाँ पे भी लगाता हूँ फेड और शो। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ। अब इसका आप रिजल्ट देखना। अब मैं सेकंड वाला ये जो अलर्ट है डेंजर वाला, इसको क्लोज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखो ये एक इफेक्ट के साथ गायब हुआ है। देखो ये वाला भी क्लोज करता हूं, ये देखो ये इफेक्ट के साथ आपके पास गायब हो रहा है। मैं दोबारा करके दिखाता हूं, ये देखो ये आपको अप्लाई करके दिया है शो और फेड की क्लासेस में। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट्स की बात की है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।